भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा है, उन्होंने जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की, जाहिर है वो यही चाहते थे, यही माहौल बनाना चाहते थे। आज जिस तरीके से देश का माहौल हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की जा रही है, जाहिर सी बात है, और वो उस मकसद में कामयाब भी हुए। देखिए, हम लोगों ने शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के अंदर और देश के अंदर लगातार मुंबई में देख लीजिए, मुंबई में एफआईआर हुई नुपुर शर्मा के खिलाफ, हैदराबाद में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये साफ है कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पूरा बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के प्रवक्ता, सारे पूरी बीजेपी संघ नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है। तो ये साफ है कि आरोपी के साथ, मुजरिमों के साथ ये हमेशा खड़े आपको हमेशा से दिखते हैं, लेकिन कभी भी आपने इनको उन लोगों के साथ में किसी भी गरीब मजदूर, किसी ऐसे जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो, कभी आपने उनके साथ किसी भी विधायक या किसी प्रवक्ता को खड़े हुए होते हुए नहीं देखा होगा। और ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि देश को ये जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, इस तरीके से देश नहीं चलता है। कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, 2 दिवसीय चिंतन शिविर है। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत कुछ इस चिंतन शिविर से निकल कर आएगा। हम लोग एक बहुत ही अदना से कार्यकर्ता हैं, और ये अदना से कार्यकर्ता भी बड़ी होप लगा रहा है, कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि देश के जो हालात हैं, कांग्रेस 134 साल पुरानी पार्टी है, और 134 साल पुरानी पार्टी जो 134 साल पुरानी पार्टी का जो संगठन है, वो ज़मीन पर लड़ता है, वो कार्यकर्ता ज़मीन पर लड़ता है, ज़मीन पर रहता है। और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं के हक अधिकारों की बात की है, मजदूरों की बात की है, वेतन जिसको नहीं मिलता है वक्त पर, उस वेतन की बात की है, हमेशा गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाई है। हर जाति से, हर धर्म से ऊपर उठ करके हिंदू मुसलमान की सभी की बात उन्होंने रखी है। कांग्रेस ने अभी तक देख लीजिए, 2 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में भी था, 3 दिवसीय चिंतन शिविर, और 2 दिवसीय चिंतन शिविर अब दिल्ली के अंदर है। उम्मीद कर रहे हैं बहुत कुछ इस चिंतन शिविर के बाद निकल कर आएगा, और सभी कार्यकर्ता उम्मीद लगा रहे हैं। और आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि लीडरशिप को मौका मिलता था, लेकिन इस बार मंच मिला है कार्यकर्ताओं को। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस सबकी बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, तो फिर ऐसे में जब बीजेपी अपना कार्ड हिंदू मुस्लिम का खेलती है इस तरह के प्रवक्ता का इस्तेमाल करके, कांग्रेस का क्या स्टेटमेंट रहता है? क्यों वो खड़े नहीं होते? क्या उन्होंने कोई एफआईआर की? क्या उनके जो माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया, खास करके यूपी के अंदर? देखिए, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, और कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसे कि मैंने कहा कि हर वर्ग की आवाज़ उठाता है। मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, मैंने कंप्लेन कराई और एफआईआर भी कराएंगे। तो ये कांग्रेस का स्टैंड ही है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वो ज़मीन पर जब लड़ाई को लड़ता है, तो वो लाठियाँ खाता है। लेकिन अब अगर आप फिर भी पूछेंगे कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, तो मैं कहती हूँ, मैं तो कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराई है, तो मैं तो आवाज़ उठा रही हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर ज़मीन पर है, तो इसका मतलब कांग्रेस ज़मीन पर है। सीनियर लीडर नहीं बोलते ना, दिक्कत यहाँ है। देखिए, सीनियर लीडर, आप जितने भी डिबेट्स हैं आप देखिएगा, उसमें हमेशा ये बात कही गई है कि देखिए, हिंदू मुसलमान की बात न करके, मुद्दे की बात नहीं की जाती है, हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हर वर्ग की पार्टी है, हर जाति की पार्टी है, हर भारतीय की पार्टी है जो अपनी बात कहना चाहता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि अगर सीनियर लीडरशिप बोल तो रही है, कह रही है कि आप मुद्दे की बात करिए, देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप महिला सुरक्षा पे बात करिए, लेकिन हिंदू मुसलमान की ये कोई मुद्दा नहीं है जिस पे बात की जाए। मैम, कई सारे मुद्दा इन्होंने बनाया था, एक फिल्म को लेकर बनाया, और लगातार जो है माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। अभी फिर से जम्मू कश्मीर में हालात काफ़ी ख़राब हैं, और दूसरी तरफ सरकार जो है एक और फिल्म का प्रमोशन करने में लगी हुई है। क्या कहना? जाहिर सी बात है, 19 दिन हो गए कश्मीरी पंडितों को दहलीज पर बैठे हुए, और वो लगातार वहाँ से पलायन दूसरी बार है ये, कि जब बीजेपी सत्ता के अंदर है, दूसरी बार ये पलायन हो रहा है। और देखिए, कश्मीर फाइल्स बना करके कश्मीरियों को कितना भला है, मैं नहीं समझती। उनको दोबारा से रिस्थापित करने की बात थी, वहाँ पर दोबारा से कश्मीर में उनको बसाने की बात थी, उनको नौकरी देने की बात थी, लेकिन आज देख लीजिए, कश्मीर फाइल बनाने के बाद सिर्फ पैसा बटोरा गया है। लेकिन आज भी कश्मीरी वहाँ से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, लगातार वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी थी? अगर यही हालात कांग्रेस सरकार में होती तो बीजेपी आज सड़कों पे होती।
अगर अगर कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो कम से कम इस तरीके के हालात नहीं। पहले भी कांग्रेस सत्ता में थी, जब उनके वक्त में, जब ये दूसरी बार हो रहा है, कि ये बीजेपी सत्ता के अंदर और पलायन हो रहा वही है। सवाल, अगर हाँ। यही हालात कश्मीर में बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने देखा ये महंगाई, जब जिस वक्त 450 रुपए सिलेंडर था, तो सारे बीजेपी के जितने भी लीडर हैं सड़क पर थे। में कोई कमी रह रही है क्या? आप घेरने में, आप विपक्ष का रोल अदा नहीं कर पा रहे इसका देखिए ऐसा नहीं है, विपक्ष पूरी तरह से अपना रोल निभाने में सक्षम है और पूरी तरीके से, देखिए हम कोई भी अगर कमी, कहीं पर कोई कमी है, इसीलिए चिंतन शिविर रखा गया है। उदयपुर से ये शुरुआत हुई थी और दिल्ली के अंदर, हर स्टेट के अंदर ये चिंतन शिविर किया जा रहा है। अगर कोई कमी है तो उसको सुधारा जाना बेहद जरूरी है। सड़कों पे चिंतन शिविर करें या कांग्रेस के कार्यकर्ता से जो देखिए चिंतन शिविर, हमारा चिंतन शिविर कार्यकर्ताओं से, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ताओं की सुनना बेहद जरूरी है। और आप सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क पे भी सुना जाएगा इस चिंतन शिविर से जो निकल कर आएगा, क्योंकि 2 दिन का चिंतन शिविर है। जो भी निकल कर आएगा कि अगर हमें सड़क पर ये चिंतन करने की जरूरत है, बताइए सड़क पे किसके साथ चिंतन करेंगे? कार्यकर्ताओं के साथ, जनताओं के साथ। राहुल गांधी जी ने साफ किया था, उदयपुर से ये आवाज उठी थी, राहुल गांधी जी ने साफ किया था कि हमें वो कनेक्टिविटी जनता के साथ बनाने की जरूरत है। तो ये बात साफ हो गई थी कि जनता के साथ जो कनेक्टिविटी टूट गई थी उसको बनाने की जरूरत है, उसको मजबूत करेंगे। वो उदयपुर से ये आवाज उठी थी और भारत जोड़ो का नारा वहां से दिया गया था। और देखिएगा 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो का जो ये पदयात्रा है ये भी शुरू होगी।